आज मैं आपको बताता हूँ हम लोग जो है प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं जब मरीज हमारे पास दिखाने के लिए आता है। गुड इवनिंग, माय नेम इज डॉक्टर अमित बंसल। आई एम सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंतकुंज दिल्ली। देखो, सामने से कोई भी पेशेंट जो है ना प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स लेके नहीं आता, उसको थोड़ा बहुत यूरिन में ट्रबल ही होती है। आमतौर पे एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, खासकर जिसमें पॉटी वाले रास्ते से हम लोग प्रोस्टेट को फील करते हैं, इससे सबसे पहला आइडिया लगता है हमें कि प्रोस्टेट कैंसर होने का पेशेंट को अंदेशा है कि नहीं। इसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, मोस्टली हम पीएसए टेस्ट कराते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये हमें दूसरा इंडिकेटर देता है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है कि नहीं। तीसरा, जब ये दोनों ही गड़बड़ होते हैं या दोनों में से एटलीस्ट एक गड़बड़ होता है, तो फिर हम लोग पेशेंट का यूजुअली एमआरआई कराते हैं। ये एमआरआई जो है हमें एक स्कोरिंग देता है, बताता है क्या संभावना है कि प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर है तो प्रोस्टेट के आसपास वो कहाँ तक फैला हुआ है और इसको हम ऑपरेट करके निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। किसी किसी पेशेंट में अगर उसका पीएसए बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, यानी 100, 150, 200 पहुंचा हुआ, बहुत ज्यादा संभावना होती है ऐसे पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर शायद पूरे शरीर में फैल चुका है या शरीर में प्रोस्टेट से निकल के दूर दूर जगह तक जा चुका है। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में एमआरआई ना करा के सीधे एक पेट स्कैन कराया जाता है, जिसको कहते हैं पीएसएमए पेट स्कैन। एमआरआई सिर्फ निचले एरिया में प्रोस्टेट के आसपास देखता है, पेट स्कैन सर से लेके पांव तक पूरे एरिया को खंगालता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर कैंसर है तो वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। अल्टीमेट प्रूफ जो प्रोस्टेट कैंसर का होता है वो बनता है बायोप्सी से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे पॉटी वाले रास्ते से फिंगर डाल के हम प्रोस्टेट फील करते हैं, काफी हद तक उसी तरीके से हम एमआरआई की फिल्म्स और पीएसएमए पेट स्कैन की फिल्म्स, इससे अंदाजा लगाते हुए अल्ट्रासाउंड के विजन में प्रोस्टेट से बाल बराबर पतले पतले पीस लेते हैं। आमतौर पे 12 पीस लिए जाते हैं, 6 एक साइड से और 6 दूसरी साइड से। ये पीस 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और बाल बराबर पतले। पूरा का पूरा प्रोसीजर 10 से 15 मिनट लेता है। आपको हॉस्पिटल में 2 से 3 घंटे रहना होता है। इसकी रिपोर्ट आमतौर पे 5 से 7 दिन के बाद आती है। जब ये रिपोर्ट आती है तब काफी हद तक क्लैरिटी आ जाती है कि प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। अगर है तो वो किस ग्रेड का है। तो आपका पीएसए लेवल कितना है, आपके एमआरआई या पेट स्कैन के हिसाब से डिजीज कहाँ तक फैली हुई है, और आपकी डिजीज बायोप्सी के हिसाब से किस ग्रेड की है। इस हिसाब से पेशेंट को अलग अलग रिस्क ग्रुप्स में बांटा जाता है, लो रिस्क, इंटरमीडिएट, हाई रिस्क, और ट्रीटमेंट इसके आगे इसी आधार पर बनता है। तो ये है पूरी प्रोसेस जिससे हम लोग आपको बता पाते हैं कि आपको या आपके मरीज को प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर नहीं है।